हमारे देश में शादियों को एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। पहले भारत में शादियाँ होती थी तो वो शादियों में केवल भारतीय खाना होता था। आज के ज़माने में जब शादियाँ होती है तो कई सारे मॉडर्न परिवारों में जो होता है बफेट सिस्टम से खाना खिलाया जाता है। अब आप दोनों का अंतर समझिए। आप बफेट खाने में जाते हो तो होता ये है कि आप शादी के मंडप में पहुँचे, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो गेट पे ही आपको परिवार के सदस्य मिल जाएंगे जिनके यहाँ शादी है। वो आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, आइए, इतना बोल देंगे, नमस्कार कर लेंगे, मतलब आपका दिन बन गया। तो ये कई बार तो उसके भी चांसेस नहीं होते कि वो आपको मिलेंगे। आप एक खाईनुमा मंडप में से या टेंट में से आप शादी के जहाँ पे खाना है वहाँ पहुँचते हो। अब आपका असली संघर्ष शुरू होता है। अंदर आदमियों का समंदर है, सब खाने पे लगे हुए हैं। अब आप जाते हो, आपका पहला संघर्ष खाने के स्टॉल की दर है। दूसरा संघर्ष आपको ये देखना है कि प्लेटें कहाँ से मिल रही, क्योंकि अलग अलग सीक्वेंस में जमी होती है, प्लेटें कहाँ से मिल रही है। फिर आप एक लंबी लाइन में लगते हो, आप अच्छा मेकअप करके आए हो, धक्का मुक्की हो रही, ये हो रही, वो हो रही। उसके बाद बड़ी मुश्किल से आपको वो खाने की प्लेट मिलती है। तो खाने की प्लेट मिलती है तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने उस तरीके से वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद धक्का मुक्की करते 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 आप अलग अलग स्टॉल तक जाते हो। बड़ी मुश्किल से रोटी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, आप अपनी प्लेट में खाना रखना चालू करते हो। अब दूसरा संघर्ष शुरू होता है। दूसरा संघर्ष ये होता है कि जैसे जैसे आपकी प्लेट में खाना बढ़ता जाता है, एक तरफ आपको भीड़ के धक्के से भी बचना है, दूसरी तरफ एक ही हाथ में अपने को उस थाली को पूरा बैलेंस करना है। तीसरी चीज़ ये है कि उस खाने को न सिर्फ बैलेंस करना है कि वो गिर ना जाए, बल्कि ये भी देखना है कि मीठे में चरका, चरके में मीठा मिक्स ना हो जाए। फिर इस तरीके से करते करते आप फाइनली अपना सामान खाना ले लेते हो और वहाँ से बाहर निकलते हो। अब आपका चौथा संघर्ष शुरू होता है। आप बाहर आए, अब आप खाने की एक हाथ में आपकी प्लेट है, आपका एक ही हाथ फ्री है। आप बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर के खाने के टेस्ट से ज़्यादा आपका ध्यान इस बात में लगा हुआ होता है कि आप से वो थाली गिर न जाए। ऐसे करके आप खाना खाते हो। अब खाना खाते खाते अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर वही संघर्ष शुरू होता है। फिर वापस जाके आपको उसी लाइन में लगना है। ये सब करके करते बड़ी मुश्किल से आप अपना खाना फिनिश करते हो। खाना फिनिश करते करते आप देखते हो कि एक ऐसा आइटम पड़ोस वाले की थाली में दिख रहा है जो आपको दिखाई नहीं। अब आपके दिमाग में चालू हो जाता, अरे ये कहाँ था यार, ये स्टॉल तो मेरे को दिखाई नहीं, अरे ये स्टॉल कहाँ है। फिर आप वो स्टॉल ढूंढते हो, फिर आप उस स्टॉल पर जाने की कोशिश करते हो। कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। आपने जूते मोजे पहने हुए हैं, आप खड़े खड़े खाना खा रहे हो। इस तरीके से आपका ये खाना ख़त्म होता है। खाना ख़त्म होने के बाद में अब आपको परिवार का वो सदस्य जो बाहर गेट पे खड़ा था वो तो मिलेगा नहीं, तो आप उसी तरीके से बस खा लिए, आप बाहर निकल जाते हो। आपने खाया या नहीं खाया कोई पूछने वाला नहीं होता। अब दूसरी तरफ आप इंडियन खाने को देखिए। आप जैसे जाते हो, परिवार का हर सदस्य आपका स्वागत करता है, बाकायदा आपको ले जाया जाता है जहाँ खाना खिलाया जा रहा है। वहाँ पर आप जूते उतारते हो, अच्छे से गद्दे पे बैठते हो। एक के बाद एक खाने सर्व करने वाले आते जाते हैं, मान मनुहार करते हैं। परिवार के भी सदस्य आते बीच बीच में, नहीं भाई साहब ये लीजिए, ये खाइए, ये ले लीजिए। इस तरीके से आप अपना खाना, जितने आइटम होते हैं सारे आइटम आते हैं, आप सारा खाना खाते हो और उसके बाद में उठते हो और खाना इस तरीके से फिनिश होता है। अब दोनों का अंतर देखिए। जो जूते पहन के हम घर में भी नहीं आते, वो जूता पहन के हम बफेट में खाना खाते हैं। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद में जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो दोनों शादियों के अंदर क्या अंतर होता है पता है? जिसने आपको इज्जत दी, मान मनुहार से खिलाया, जिसने हमारे भारतीय संस्कार के अनुसार खाना खिलाया, वहाँ से खाना खाने के निकलने के बाद हम यही चीज़ बोलते हैं, अरे इतना ही खर्चा करा था तो बफेट ही करा देता। दूसरी तरफ आप बफेट खा के निकलते हो, अरे वाह यार, इसने तो बफेट कराया था। तो ये क्या है?
कब तक हम हमारी संस्कृति सभ्यता का मजाक उड़ाते रहेंगे। भारतीय परंपरा को अपनाइए, यही